नमस्कार, आप सभी को फिर से स्वागत है पासीघाट न्यूज़ पे। मैं ओकिनमांग तमुक। आज हम आए हैं ऑयल फार्म ग्रोअर्स ऑफिस इनॉग्रेशन में जो नापित में हो रहा है। आज में जो ईस्ट सियांग जो ऑयल पम्प एसोसिएशन है, जो ग्रोअर्स एसोसिएशन है, उनका तरफ से यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है। तो स्पेशली ईस्ट सियांग जो ऑयल पम्प ग्रोअर्स लोग को आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे और आगे इसमें गवर्नमेंट का क्या हेल्प और असिस्टेंस रहेगा उन लोगों को? गुड मॉर्निंग। ये आज का ये CHC ये आज पासीघाट में ये ऑफिस और ये का स्टोर वगैरह और गैरेज का इनॉग्रेशन है और इसमें हमको बुलाया गया है। हम ये फार्मर्स लोग को थैंक यू देता है। और ये अभी सुनने में मिला है, एक तो मिसेस पर में उसका उधर में उस दिन हम लोग का एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी गए थे और उसका बागान बहुत सुंदर है। तो सुनने में मिला है साल में 16-17 लाख का उसका नेट इनकम आता है बोलते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं भी सर्विस नौकरी करके रिटायर हुआ है। ये शायद हमारा महीना का जितना पेंशन पैसा मिलता है उससे ज़्यादा मैदान तो अभी मिल रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसलिए मैं पासीघाट, सिर्फ पासीघाट नहीं, पूरा अरुणाचल का आदमी लोग को रिक्वेस्ट करता है, ये पाम ऑयल में आप लोग सब ये करने से ठीक है, क्योंकि स्पेशली पासीघाट में तो प्लेन एरिया काफ़ी है। इसलिए मैं पासीघाट का जितना भी आदमी लोग है जो काली ज़मीन है उसमें पाम ऑयल का ये कल्टीवेशन होने से ठीक है। और ये DAO साहब बोला है जो गवर्नमेंट का बेनिफिशियरी मिलना चाहिए, वो अभी गवर्नमेंट से बहुत कम, इस बार स्पेशली इस बार बहुत कम आया है। इसको मैं अरुणाचल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता है, इसको ज़्यादा स्पेशली पासीघाट में यहाँ में ये हॉर्टिकल्चर बोलो, पेडीपिल बोलो, मास्टर ऑयल बोलो, आलू बोलो, ये पाम ऑयल बोलो, सब ये खेती यहाँ में करता है। इसलिए यहाँ में स्पेशल ध्यान देने से ठीक है बोल के हम अरुणाचल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एज ए डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो अभी का जो कस्टम हायरिंग सेंटर जो इनोग्रेट किया गया है, मतलब ऑयल पम्प ग्रोवर्स का, तो इसका बारे में आप क्या कुछ डिटेल्स देना चाहेंगे? तो ये कस्टम हायरिंग सेंटर जो है जो वन टाइम ग्रांट इन एड है जो ये में ऑयल फार्म कल्टीवेशन में देता है, जिसमें जो स्कीम का नाम है NMEO-OP। वो OP मीन्स नेशनल मिशन ऑन इरेबल ऑयल फार्म। तो वही है, उसमें ये स्कीम को दिया जाता है। तो इसमें ये है कि इसमें 25 लाख हम गवर्नमेंट का तरफ से देता है, जिसमें आप ट्रैक्टर जैसे कि ये लोग खरीदा, ट्रैक्टर एक तो खरीद लिया, जबकि वो जो आपका FFB ट्रांसपोर्ट करने में तो फार्मर को जो स्वतः फार्मर है उसको गाड़ी उड़ी नहीं ले सकता है, तो वो लोग ये हायरिंग सेंटर से ये ले सकता है 12 में। वो भी नॉमिनल रेट में वो लोग लेगा, लेके वो फैक्ट्री में वो लोग पहुंचा देगा। यही काम है। इसके बाद जो बाकी टूल्स है जैसे कि हार्वेस्टिंग टूल वगैरह है, उसको भी वो लोग हायर में दे सकता है। तो इसी तरह ये वन टाइम इधर में एक बार ओनली वन ये सेंटर दिया है। नेक्स्ट में ऐसे हम लोग गवर्नमेंट को भी अप्रोच करना चाहता है, वो साइड वो साइड में, रुक्सिन साइड में, बाकी जगह में भी देना है। ये पार्ट्स है ना? ये फर्स्ट टाइम है। ओके, वेरी गुड सर। और सर ये जो ऑयल पाम का जो ग्रोइंग का जो ओवरऑल जो यहाँ का जो हेक्टेयर्स है, जो इसका जो नंबर है, अभी कितना मतलब इम्प्रूव हो रहा है या घट रहा है? तो ये जो कल्टीवेशन जो शुरुआत हुआ था 2015-16, तो जिसमें टारगेट था 5000 हेक्टर्स, तो इसमें हम लोग का अभी फ़िलहाल 1779.85 हेक्टर्स है, जिसमें लेकिन ये ऐसा हुआ है कि हम लोग का कम हुआ, तो बाकी जो पहले शुरुआत हुआ था वो बाकी लोअर सियांग में चला गया। तो बाकी ये सियांग का सामने वो मेबो साइड में हुआ था, वो इरोजन में, सियांग इरोजन में चला गया। तो इसके बाद हम लोग कोविड के समय में वो सीलिंग जो कंपनी की तरफ से अरेंज नहीं कर पाया, तो उसमें कम से कम 3 साल तो चला गया। तो इसीलिए हम लोग का कम हो रहा है अभी से। तो इसे ये एज पर गवर्नमेंट का एक्शन प्लान से 2026 लास्ट है, तो इसमें हम लोग सेकने से हम लोग ऐसे कर ही लेगा, क्योंकि अभी सीलिंग भी अवेलेबल है। गुड मॉर्निंग। तो CSC आज ही शुरू हुआ है, आज ही इनॉग्रेशन हुआ है जी। तो उसके लिए तो थोड़ा समय लगेगा, फिर भी जितना हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे। आज से शुरू होगा, मतलब काम जितना होगा
शुरू होगा, 2-3 साल में पता चल जाएगा ये कैसा ये काम कैसा हुआ है ना। 2-3 साल का अंदर में पता चल जाएगा। तो अभी तो हम कुछ भी नहीं बोल सकता है। डिटेल नहीं दे सकता है। अच्छा, लेकिन आपका यहाँ पे क्या क्या मशीनरीज आप अवेलेबल कराएंगे? मशीनरी मतलब ये जो स्कीम जो गवर्नमेंट से मिला है। हाँ, जो गवर्नमेंट से हम लोग को इसकी मिला है उससे हम लोग जो ट्रैक्टर खरीदा है, स्लेशर्स और ये ब्रश कटर और चेन सॉस और सब जितना जितना ज़रूरत पड़ेगा हम लोग और खरीद लेगा। हाफ ऑफ द मशीनरीज हम लोग खरीद के रखा हुआ है। हाँ, तो ये सब मशीनरीज हम आपके जो जितना भी ये जो ऑयल पंप जो ग्रोवर्स है, पर्मर्स है, उनको मदद किया जाएगा हायरिंग बेसिस में। जी हाँ, हायरिंग बेसिस में देखिए जो फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स बोलता है वो तो देखिए 1-2 हेक्टर्स खेती के लिए वो एक ट्रैक्टर तो नहीं कर सकता है, इवन चेन सो भी नहीं कर सकता है। तो 1-2 दिन का काम के लिए एक चेन सो खरीदना लॉस में जाता है। तो इसलिए हम लोग का यहाँ से चेन सो ले लो, 1 दिन के लिए ले लो और जस्ट नॉमिनल प्राइस में ये काम ये कराएगा। तो उसमें हम लोग का CSC भी चलते रहेगा और फार्मर्स को भी मदद करेगा। थैंक यू सो मच सर। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, स्पेशली आपका ये सेक्टर को और भी जो ऑयल पंप ग्रोवर जो नहीं जानते उन लोगों को कैसे इसको सर्विस अवेल करना है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पाम ऑयल जो है कैश क्रॉप में से पाम ऑयल जो है सबसे बेस्ट ये कैश क्रॉप है। तो ये आप देखिए, ये सरसों का करेगा तो साल में एक बार हार्वेस्ट होता है, लेकिन पाम ऑयल जो है वो महीना में और महीना में 2-3 बार हार्वेस्ट आराम से कर सकता है। हाँ, 12 मंथ्स एक बार प्रोडक्शन शुरू हो गया, 12 मंथ्स आप हार्वेस्ट करते रहेगा। तो इसलिए मैंने ये सबसे बेस्ट है। मैंने आप ऐसे मेइस और ये मस्टर्ड ये से कंपेयर करने से ये 10 टाइम्स आपको प्रोडक्शन देता है। तो उसके लिए मतलब आप एडवाइस करते हैं कि लोगों को, फार्मर्स को, कि ये जो ऑयल पंप जो फार्मिंग है, ऑयल पंप ग्रोइंग है, इसको मतलब लोगों को एज ए कैश क्रॉप एडॉप्ट करना चाहिए। जी हाँ, ये कैश क्रॉप हम लोग का यहाँ में जैसे ये वेदर कंडीशन भी, क्लाइमेटिक कंडीशन भी यहाँ में बहुत सूटेबल है। ज़्यादातर मैंने ये होता है बारिश होता है, तो इसलिए इसमें मैंने पानी इतना देने का भी ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छा होता है यहाँ पाम ऑयल। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहा है कि बाकी जिसका पास में लैंड अवेलेबल है, ऐसे रखा हुआ है लैंड को, जंगल में रखा हुआ है, तो उसको पाम ऑयल में कन्वर्ट कीजिएगा। तो नया फार्मर्स लोग को भी हम लोग यही समझा रहा है। नमस्ते। आपका शुभ नाम? पवन कुमार। आप पतंजलि से हैं? पतंजलि से ये स्टेट हेड हूँ, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट हेड हूँ। पूरा अरुणाचल देखता हूँ। मैं 17 साल का एक्सपीरियंस है ऑयल पंप में। यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे आया हूँ, 2 महीना हुआ है। जैसे हम लोग के यहाँ ईस्ट सियांग में लगभग अब तक 2000 हेक्टर हुआ प्लांटेशन। अभी हम लोग के पास अवेलेबल सीडलिंग्स है, लगभग 20,000 हेक्टर्स का करने के भी सीडलिंग्स है अपना पास अवेलेबल है। जैसे हम लोग आगे के बढ़ते जा रहे हैं। अभी ऑलरेडी फैक्ट्री भी रुकसिन में फैक्ट्री खोल गया है। ऑलरेडी December 16 से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया। 2 टैंक्स तक को हम लोग ऑयल भी प्रोसेस करके भेज दिया है। जैसे यहाँ का अभी किसान का अच्छे से मोटिवेशन से कर रहा है। जैसे उन लोग का ये मेजर ऑयल पंप का क्या, ज़्यादा ऑयल पंप कल्टिवेशन करने से इन लोग का ज़्यादा लेबर मतलब वर्क मैन पावर का वर्क कम होगा। और ये जंगल प्लांट है, ज़्यादा डिसीजेस नहीं है और क्लाइमेटिक से कुछ भी डैमेज नहीं होता है। जैसे बाकी कुछ पैडी हो, बारिश का वजह से डैमेज हो, वो इरीगेशन का वजह से। यहाँ पे मेजरली एक प्लस पॉइंट है अरुणाचल का, जैसे रेनफॉल डेटा ज़्यादा है। जैसे मलेशियन कंट्रीज जैसे रेनफॉल है, यहाँ पे ज़्यादा पानी देने से भी हो जाता है। बस ये विंटर सीजन में बारिश नहीं होता है, उसी के टाइम में 4 महीने का गैप आ जाता है। जैसे इन लोग का अभी किसान का देख रहा हूँ, मतलब जैसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता बोरवेल का पानी का, ऐसे ना कि उन लोग का लैंड तो बहुत है, बट इन लोग का क्या करेंगे, अभी बड़ा
इनकम शुरू हो जाता है उसी टाइम में। जैसे मैडम ने ड्रिप इरिगेशन कर लिया, जैसे कुछ आगे के करके करेंगे और कुछ गवर्नमेंट तरफ से भी सब्सिडी मिलेगा ड्रिप का, वो भी आप लोग का तरफ से, पतंजलि की तरफ से फार्मर्स लोग को, ग्रोवर्स लोग को कुछ सब्सिडी या कुछ मदद दे रहे? या एक्चुअली हम लोग अभी मैंने आने के बाद प्लान किया था इन लोग का क्या क्या प्रॉब्लम है फील्ड विजिट जाने के बाद। मेजर ये हम लोग क्या है, पौधों देने के बाद उनका साथ कंटिन्यूशन लाइफ, उनका लाइफ कब तक है उस टाइम तक हम लोग सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट देंगे कंपनी तरफ से। जैसे अपना फील्ड टीम जाके विजिट करके उन लोग को रिकमेंडेशन कैसे प्रैक्टिस करना है के लिए। और उसका अलावा यहाँ पे देखो फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे पहले सॉइल का जैसे मोनोक्रॉप है, इसमें सॉइल का कितना फर्टिलिटी है वो 2-3 साल में ले लेता है, उसका बाद फर्टिलिटी कम होता है, उसका यील्डिंग भी कम हो जाता है। इसी की वजह से फर्टिलाइजर यहाँ पे भी फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके अभी फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे किस किसान को फ्रूट आ रहा है उन लोग का मतलब तुरंत खरीद नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजर खरीद नहीं पाएगा, तो अपना तरफ से दे के उसका बाद में एफएफबी का 2-3 बार काटेंगे बोल के हम लोग फर्टिलाइजर को फाइनल कर दिया है। इसी महीने में हम लोग देना किसान को इश्यू कर रहा है। उसका साथ हार्वेस्टिंग टूल्स का भी डिपार्टमेंट से सब्सिडी का। एक्चुअली हार्वेस्टिंग टूल्स बाहर में बहुत सस्ता है, यहाँ पे देखा तो इन लोग हार्वेस्टिंग करने में बहुत टाइम लग रहा है। जैसे अदर प्लेसेस में एक लड़का 10 हेक्टेयर का एक ही दिन में काट सकता है, वो चेन साकट से, मतलब पोल से। बट यहाँ पे चेन साकट से 4 दिन 5 दिन ऐसे लग जा रहा है। इसी का हम लोग टूल्स का मेरे बात कर लिया है मलेशियन कंपनी वालों से भी, हमने डीओ सर के भी बता दिया है। जैसे बताने के बाद सर ने बोला थोड़ा टूल्स का भी सब्सिडी है, कितना सब्सिडी अपना तरफ से मिलेगा 50% किसान तरफ से वो पेमेंट करके ले लेगा। उसका अलावा किसान पेमेंट कुछ लोग वो 50% भी नहीं कर पाएगा तो उनका भी अपना तरफ से हम लोग दे देंगे, वो पेमेंट हम लोग एफएफबी में बाद में काटेंगे, उससे अपना तरफ से सपोर्ट मिलेंगे किसान को। यस। तो एज ऑफ नाउ आपका जो ये पतंजलि है जो रुक्सिन में, निगलोक में मतलब प्रोडक्शन शुरू हो चुका है ना, हो चुका है। और उसके बाद जितने भी जो ईस्ट सियांग में जितना भी जो ऑयल पंप ग्रोवर्स है, पहले भी बहुत लोगों ने ग्रो किए थे, स्पेशली वो मैडम को मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, मैं फील्ड में गया भी हूँ। तो ऐसे में क्या हो गया कि मतलब वहाँ पे वेस्ट जा रहे थे, जितना भी प्रोडक्ट्स है वेस्ट जा रहे थे। तो अभी किसी का भी खेती का, किसी का भी मतलब ऑयल पंप अभी वेस्ट दे जा रहा है ना। यस सर, किसी का तो मतलब हम लोग बंच का मना नहीं कर रहे हैं, 1-2 बंच देने से भी लेने के लिए तैयार है। बस मेजरली क्या है, एक कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे पहुँचाना है। बस मेजरली किसान को हम अपना तरफ से विनती है, कच्चा फ्रूट ना काट के पका फ्रूट हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑलरेडी दिखा रहे हैं। मतलब मीटिंग्स में भी पिछले महीने 29 को मीटिंग भी किया था, हम लोग शो कर रहा था कैसे कौन सा फ्रूट काटना है, उसी का करेंगे तो हम लोग अपना तरफ से भी ठीक रहेगा। वो हम लोग फ्रूट खरीद रहे हैं, कोई खरीद करके फैक्ट्री भेज रहे हैं, कोई भी कहीं पे भी नहीं रोक रहा है। और ऑयल पंप में मेजर प्लस पॉइंट क्या है, कोई भी वेस्टेज नहीं है। जैसे कुछ लोग इंटीग्रेट क्रॉप्स भी कर रहा है, जैसे मछली भी कर रहा है ऑयल पंप का अंदर, मुर्गी पालन कर रहा है, बकरी का पालन कर रहा है, गाय का पालन कर रहा है, पोर्क का भी पालन कर रहा है उसका अंदर में शेड में। अब जैसे यहाँ पे देखेगा तो रुकबू जी का खेती में जैसे वो भी कर लीजिए। और लीफ का जैसे मैं मैडम का खेती में देखा तो हर लीफ को मल्चिंग काट के मल्चिंग डाल देते हैं, फिर वेजिटेबल्स में भी डिकम्पोज करके वेजिटेबल्स में भी डिकम्पोज हो रहे हैं। ऑयल पंप में मेजर इशू एक तो है, मतलब प्लस पॉइंट है, कोई भी वेस्टेज नहीं है। जैसे आप बंच देता है, बंच में भी हम लोग हर चीज़ यूज़ करता है, उसमें वेस्टेज नहीं है पूरा एग्रीकल्चर का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सबसे पहले बताऊंगी, मैं तिमेगु पर में, मैं ईस्ट सियांग ऑयल पंप ग्रोअर हूँ। और मैं 2017 से ऑयल पंप कल्टीवेशन शुरू की। तो उसके बाद 4 इयर्स के बाद में हार्वेस्टिंग शुरू। उसके बाद में कंपनी लोग जितना भी हार्वेस्टिंग करते हैं वो लोग ले देता है। और हर महीना 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे हार्वेस्टिंग करता है। तो इसमें बहुत बेनिफिट मिला है, मेरा एक्सपीरियंस है। अभी 7 इयर्स थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरा। तो रिसेंटली भी हमारा ये लर्नेड चीफ सेक्रेटरी अरुणाचल का विजिट किया है ऑफिशियल टूर करके। उसके बाद वांगसू सर एग्री हॉर्टी एलाइड मिनिस्टर भी विज़िट किया है। तो और भी बहुत सारा आसाम से भी विज़िट करता है, जितना बाहर से आता है मेरा गार्डन में विज़िट करता है। इवन यूट्यूब लोग भी एल्बम करने के लिए आता है। तो बहुत यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स लोग
मैडम आपका भी कितना मतलब ये है, कितना हेक्टेयर्स आप किया है? मेरा ऑलमोस्ट 5 हेक्टर्स है। ओके। तो उसमें 12 मंथ्स हार्वेस्टिंग करता है। तो बहुत मतलब अच्छा लगा है। और अवेयरनेस कैंपेन में भी ऑफिशियल ये में भी हमको बुला के मोटिवेशन करने देता है बस्ती बस्ती में सर लोग। तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा। इस सियांग में बहुत लोग अभी मतलब ये रजिस्टर्ड हो गया। तो ऑयल पम कल्टीवेशन करना बहुत अच्छा है, क्योंकि हर महीना में मिलता है। ओनली यहाँ थोड़ा चैलेंजेस है मेजर, मतलब लेबर का तो थोड़ा कॉस्टली है। और उसके बाद में उसका मतलब जगह में हम लोग का जितना भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने से बहुत और भी आसान होगा। तो इसीलिए हम सब हार्वेस्टिंग टूल्स ज़रूरी होता है। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन हार्वेस्टिंग टूल्स भी मतलब साल साल में जब पेड़ जितना भी लंबा हो जाएगा उसका हिसाब से ज़रूरी होता है। तो उस यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए सरकार नहीं तो पतंजलि कंपनी लोग तो ये करने से ला देने से सबके लिए फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा नाम अंशु को नेक्स्ट था। डग बोतला हा। No me lo conozco, tú ahí un toque de हाँ, हाँ, मैडम हम स्पेशली आपको पहले भी आपका फील्ड में गए, आपके फील्ड में जाके आपका जितना जो ऑयल पम्प ग्रोइंग है हमने खुद देखा था। तो इसमें उस समय तो हमने देखा था कि आपका वो जो ये था प्रोडक्ट था वो वेस्ट हो रहे थे इधर उधर, मतलब उसमें खरीदने वाला नहीं था। अभी मतलब आपका प्रोडक्शन कैसा है, उसका खरीदने वाला कैसा है? थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले आपको नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ को बात सही है आप जो पूछ रहा है, ये बहुत अच्छा है कि हाँ 2022 को ना आपने मेरे ये में गार्डन में आए थे। तो उस समय मैंने आपको दिखाया था, आप ज़रूर पूछा था मुझे कैसा है, क्या है, प्रोडक्शन कैसा है, ये कंपनी है, लेने वाला है, गवर्नमेंट क्या है, आपने बहुत कुछ पूछा। तो मैंने उसमें कंप्लेन जैसे भी मैंने उस समय आपका साथ में बाइट में बताए थे। लेकिन अभी फिर देखिए तो वो सब भी काम आया, क्योंकि हम फार्मर्स इतना मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट तो अच्छा मिलना है ना। तो ये ऑयल पम्प तो सिर्फ हमारा लिए नहीं है, पूरा देश के लिए है। पूरा जितना ऑल ओवर इंडिया जितना कंपनीज है, जितना कंपनीज होता है साबुन का, तेल का, एनी एसेंशियल ऑयल्स जो है इसी पाम ऑयल से होता है। तो ये तो इंडिया पूरा देश के लिए है। तो इसीलिए ये हमारा सरकार मोदी सरकार ने इसको लेके फार्मर्स के ऊपर में बहुत स्ट्रेस दिया है कि ये पाम ऑयल को ग्रो करना ही है अपना कंट्री में, क्योंकि ये बाहर से लाते हैं। तो इसलिए इंपोर्ट होता है जो वो सब इंपोर्ट ना हो ना। हाँ, इंपोर्ट ना हो, इसलिए अपना देश में बनना है और अपना देश में बना सकता है। जितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब बाहर देश में मतलब दे रहा है वो पैसा मतलब अपने ही फार्मर्स को देश में अपना ही फार्मर जो है इसको मिल सकता है। और हमारा यहाँ तो जैसे हमारा चेयरमैन ने भी बताया कि हमारे यहाँ सुइटेबल है जगह भी, साउथ इंडिया और ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है बहुत अच्छा है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में। तो मैंने आपको यही बात को बता दिया था कि बहुत वेस्टेज में जा रहा है, फार्मर बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो बात जो है हम अभी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बार देखिए आपको हमारा फ्रेंड ने भी बताया कि पतंजलि ये फूड लिमिटेड का ये जो कंपनी आ गया है और इस साल से चालू हुआ है, इस साल से स्टार्ट हो गया। 2024 में कंपनी जो है फिनिश किया है और इस साल हम लोग का यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट भी जा रहा है, ऑयल भी जा रहा है। अभी पूरा क्रूड ऑयल जो है बना के ये करके यहाँ से हमारा जितना फार्मर्स हम प्रोडक्शन देते हैं, जितना रॉ मटेरियल्स हम बना के हम फार्मर्स का ये से मिलता है, फ्रूट्स जितना है वो एक चीज़ एक भी मटेरियल जो है वेस्ट में नहीं जा रहा है। इसको आपको जैसे अभी पतंजलि वाला ने बताया है, ऐसा ही हम लोग यूज़ कर सकता है इसको। इवन फायरवुड का काम भी कर लेते हैं ये। और मेरा भी है, अभी आपका प्रोडक्शन से अर्निंग अभी कुछ शुरू हुआ है आपका भी? मेरा भी बहुत अर्निंग हो रहा है। मैंने हम लोग तो जो फर्स्ट हम लोग फार्मर हम लोग ही है कि हम लोग 2015 से शुरू किया है और मेरा 6 हेक्टेयर्स ऐसा है, करीबन 6 हेक्टेयर्स है। तो वो तो मैं तो इतना अच्छा से भी इस बार नहीं, पिछले साल से थोड़ा आपको क्या बोलता है
ये जो फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दे पाया तो अच्छा से नहीं, फर्टिलाइज़र जितना अच्छा देगा उतना अच्छा प्रोडक्शन भी होता है और फ्रूटिंग भी उतना सुंदर होता है और फ्रूट भी इतना क्वालिटी होता है। तो इस साल तो थोड़ा कम हुआ है, फिर भी 10 लाख से एबव तो मिलता ही है बहुत बहुत बढ़िया। एवरी ईयर। इसलिए इसको हम भी, मेरा भी यही अपील है कि हर यूथ लोग जो ऐसे घूम रहा है, अनएम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड होके घूम रहा है, जो हमेशा कंप्लेन करके दूसरों को, गवर्नमेंट को या ऐसा अपना पेरेंट्स को नहीं बोलना है कि आपका कुछ भी होने से, थोड़ा ज़मीन होने से भी इसको पर हाँ करने में थोड़ा तकलीफ है। लेकिन अभी देखिए सरकार इतना सब्सिडी दे रहा है, कंपनी इतना मदद दे रहा है, आपको थोड़ा सा आपका एनर्जी को लगाना है इसमें, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वही है कि थोड़ा पैसा भी इन्वेस्टमेंट भी होता है और आपका एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो आपका इसको इन्वेस्टमेंट में आपका रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। विद इन ये 3 साल से ही फ्रूटिंग होना शुरू करता है। उसका मतलब आप जितना मेहनत करेंगे, जितना इन्वेस्ट करेंगे, वो 3 साल के साथ साथ मतलब 4 साल में उसका फ्रूटिंग और उसका ये बेनिफिट। तो सोच के देखिए, आप 30 ईयर्स 35 ईयर्स आपको ये देगा, फ्रूट देगा, हाँ बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मेरा यूथ लुक से भी यही अपील है कि आप कुछ तो कीजिए, काम कीजिए, काम करेगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें पैसा भी मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है, सस्टेनेबल रह सकता है इससे। कि आप सोच के देखिए, ये 10 लाख से एबव, ये मैम लोग तो कितना 15-16 लाख मिलता है ये मैम हमारा दोस्त जो, हम तो थोड़ा ये में कम किया है और थोड़ा वो केयर थोड़ा नहीं किया था, इसीलिए थोड़ा मेरा कम हुआ है। फिर भी मैं भी 10 लाख से एबव तो क्योंकि हर महीना इसका ये करना पड़ता है, फ्रूट को काटना पड़ता है, ये होता है तो हार्वेस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए तो एवरी मंथ कुछ ना कुछ 1 लाख से 15, ये 1,50,000 2 लाख ऐसा करीब मिलता ही है। अच्छा ये होने से बहुत अच्छा है। इसलिए हम सोचते हैं कि सब लोग इसको कर सकना है, थोड़ा इसको मेहनत तो है, फिर भी बिना मेहनत से कुछ भी नहीं आता है। तो इसीलिए इसको मेरा भी यही अपील है कि कर सकना है। और ऑयल फार्म जो है बहुत अच्छा एक ये है, साधन है हमारा लिए, हमारा ये एरिया के लिए, हमको ऐसा लग रहा है।